अच्छा, तो ये रिटर्न ऑफ फाइलिंग का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास है, रिटर्न ऑफ फाइलिंग सेक्शन 139। पहले समझ लो हार्डकोर इस चैप्टर का मतलब। यार पांचों हेड ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स में जो कमाए, टोटल क्या आया, जीटीआई। जीटीआई से क्या माइनस किया, रिडक्शन, क्या आया, टोटल इनकम। अरे यार, तो गवर्नमेंट को शो करेगा ना तू, गवर्नमेंट को शो नहीं करेगा तू, रिटर्न जमा करेगा ना, तो वही रिटर्न ऑफ फाइलिंग। इसका हार्डकोर जो सेक्शन है वो सेक्शन 139 है। समझ में आ रहा बात। सबसे पहला नंबर बात, रिटर्न कंपलसरी किन लोगों के लिए, कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, माने किसको किसको रिटर्न फाइलिंग करना है, करना है, करना है, करना है। या एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 139 सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बोला है कि किसको किसको रिटर्न फाइलिंग करना है, करना है, करना है। तो सुन, कंपलसरी फॉर कंपनी एंड फर्म, अगर तू कंपनी है और फर्म है तो तेरे को रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। भले नील हो, कुछ नहीं है, कंपनी खोल के रखा है तू, ए पगला, कंपनी खोल के रखा है, कुछ भी नहीं होता कंपनी में, तभी नील रिटर्न फाइल कर। इंडिविजुअल के लिए ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल के लिए एक लिमिट है, मेरे लिए एक लिमिट है, तेरे लिए एक लिमिट है। इसीलिए तो तू रिटर्न फाइल नहीं भी करता है, कमा के भी रिटर्न फाइल नहीं करता है, तभी तो लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर तू कंपनी और फर्म है तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या बोले? नहीं होता तो नील रिटर्न फाइल कर दे यार। समझ गए? कंपनी और फर्म टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एवरी प्रीवियस ईयर बिफोर द ड्यू डेट, जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। अब फर्म मतलब नॉट ओनली पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी फर्म में लाता है। अच्छा, an individual or HUF or AOP or BOI artificial judicial person shall file their return on previous year before the due date। हाँ, HUF, AOP, BOI इन लोगों को भी ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इफ टोटल इनकम, अगर टोटल इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट टू प्रोविजन चैप्टर 6 से, सुन, डिडक्शन देने से पहले, डिडक्शन देने से पहले जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीटीआई, या सेक्शन 54 या 54B, याद कर कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन का ये सब सेक्शन है। 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, अगर ये सब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से इंक्रीज करता है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक बार और भैया बोला है, अगर तू HUF हो, AOP है, BOI है, AJP है, तो ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करेगा। अगर तेरा GTI या GTI का मतलब यही होता है रिडक्शन से पहले वाला, या मान ले तेरा इनकम हुआ रिडक्शन से पहले वाला अमाउंट, 54 का जितना भी रिडक्शन है उससे पहले वाला अमाउंट, अगर वो चीज़ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे बात सुनना यार, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है 2.5 लाख नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, तेरा GTI है 3 लाख, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हम इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं AOP, BOI इन लोगों का बात कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोले? जैसे मान ले अगर तू सीनियर सिटीजन है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना होता है, 3 लाख। तेरा GTI आ रहा 3.5 लाख, तेरा GTI कितना आ रहा 3.5 लाख, तेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख, तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ गया भैया? समझ गए? देख इधर सुन, अब ये सब तेरे को याद रहना चाहिए। इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख होता है, 60 से 80 के लिए 3 लाख, 80 से ऊपर के लिए 5 लाख रुपया का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यही होता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 2.5, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख होता है। अच्छा, अब भैया आप मेरे को कंपनी और फर्म का तो बोल ही दिए कि करना ही पड़ेगा, कंपनी फर्म का तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। HUF, अच्छा, एंड इंडिविजुअल, अच्छा इंडिविजुअल का भी था, HUF का भी था, AOP का भी था। अच्छा, उस समय वहाँ पे इंडिविजुअल का भी बात कर रहा था, सॉरी हम गलती बोले थे, इंडिविजुअल का चर्चा नहीं की थी, इंडिविजुअल का भी था। तो फिर से सुन ले एक बार, कंपनी और फर्म का तो रिटर्न फाइल तेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं कुछ है तो 0 रिटर्न फाइल कर दे। इसके बाद इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP। पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा था ना, 7 आदमी आता है ना, तो कंपनी और फर्म तो ऊपर आ गया, फर्म में LLP आता है, कंपनी और फर्म और LLP 0 रिटर्न भी होता है, फाइल कर दे। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इन लोगों का जो रिटर्न फाइल होगा ड्यू डेट से पहले होगा। अगर इन लोगों का GTI या
या कैपिटल गेन अगर कुछ है तो डिडक्शन क्लेम करने से पहले वाला अमाउंट, ठीक है, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोले? ठीक है। अब मान ले तेरे को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, चेक कैसे करेगा? तू अगर इंडिविजुअल है तो तू अपना GTI चेक कर। अब तू नॉन सीनियर सिटीजन है, 2.5 लाख होता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर तेरा 2.5 लाख से ऊपर तेरा GTI आ रहा है तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ गया? तो इंडिविजुअल HUF, AOP और BOI AJP इन लोगों के लिए। तो तेरे को अगर कोई कल पूछता है कि আমাকে কি নিজের ITR फाइल करते হবে, तो उसको पूछना आपका उम्र कितना है? बोला 40 साल। आपका GTI कितना है? बोला GTI तो है 2 लाख। नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। समझ गया गुरु? यस गुरु, समझ गया। अब अगर पर्सन अदर देन कंपनी फर्म है तो कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फाइल इवन इफ देयर इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सुन, अगर तू पर्सन है, कंपनी फर्म नहीं है, कंपनी फर्म छोड़ के अगर तू पर्सन है, पर्सन माने मतलब कंपनी फर्म छोड़ के मतलब और कुछ भी है, इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI, तेरा अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं भी करता है तेरा GTI, तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर तू ये सब कुछ करता है, क्या क्या सब कुछ? सुन, ये एक बार और बताइए। सुन, अभी हम बताया तेरे को कि कंपनी, फर्म और LLP को रिटर्न फाइल हमेशा करना पड़ेगा। नहीं कुछ है, जीरो रिटर्न फाइल कर दे। लेकिन अगर तू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP है तो तेरे को रिटर्न फाइल तभी करना पड़ेगा जब तेरा GTI या कैपिटल गेन अगर हो रहा तो डिडक्शन से पहले वाला अमाउंट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना। अभी हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर तेरा GTI या कैपिटल गेन अगर हुआ है तो एग्जेम्पशन से पहले वाला अमाउंट अगर तेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस ना भी करे तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये 4 कंडीशन है। पहला, अगर तू डिपॉजिट करता है इन 1 और मोर करेंट अकाउंट, तू पैसा जमा करके रखा है एक या एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में जो कि मेंटेन करता है कोऑपरेटिव बैंक में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया, मतलब तुम अगर बैंक में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा करके रखे हो, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा करके रखे हो और तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस ना भी करे तुम्हारा GTI, तुमको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या बोले? समझ में आया? ऐसे तुमको बोला जा सकता है कि मिस्टर विपिन झा का अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया है लेकिन उसका GTI जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं जाता है, तो बताइए क्या उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? बोले हाँ करना पड़ेगा क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है। दूसरा, अगर तुम फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर में हिमसेल्फ या किसी आदमी से करवा रहे हो और वो फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर 2 लाख से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैंने फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस खुद पे खर्च कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं 2 लाख से ज़्यादा तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तुम्हारा 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है, 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मतलब आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत सारा मशीन, बहुत सारा प्लांट चला रहे हो, तो तुमको तुम्हारा अगर GTI बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस ना ज़्यादा ना भी हो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, और कुछ चीज़ प्रेस्क्राइब किया गया है, ये तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे छोटे छोटे कर लिखो। ठीक है, 4 बात लिखाएंगे, छोटा छोटा करके लिखना, नहीं तो नहीं हटेगा। ये नहीं लिखा हुआ लिख और 4 प्रेस्क्राइब किया लिख। रूल 12AB हैज़ बीन नोटिफाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये अमेंडमेंट आया है। रूल 12AB हैज़ बीन नोटिफाइड with effect from 21/4/2022। डेट सब याद रखना ज़रूरी नहीं है। 21/4/2022 ताज़ा अमेंडमेंट है। ठीक है, सुन, मैंने ये सब भी अगर तेरा हो जाता है तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिटर्न फाइल कर देना। पहला नंबर 1 छोटे छोटे लिख दो, टोटल सेल और ग्रॉस रिसिप्ट। टोटल सेल और ग्रॉस रिसिप्ट, टोटल सेल और ग्रॉस रिसिप्ट इन द बिजनेस exceed rupees 60 lakh in the previous year। 60 लाख इन द प्रीवियस ईयर मतलब तेरा बिजनेस का अगर सेल 60 लाख से ऊपर जाता है
तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। भले तेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा तेरा जीटीआई नहीं है, तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 60 लाख से ज़्यादा तेरा टर्नओवर अगर होता है, तेरा जीटीआई अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस ना भी करे, तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए था। प्रोफेशन के लिए 10 लाख मतलब नेक्स्ट लिखा नंबर 2, ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन, ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन exceed rupees 10 lakh during previous year. Gross receipt in profession exceed rupees 10 lakh during previous year. Gross receipt in profession exceed rupees 10 lakh during previous year. मैंने प्रोफेशन में अगर 10 लाख से ऊपर तेरा ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब जो मिला है, कुछ खर्चा कटा नहीं है, तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले तेरा जो जीटीआई है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर ना भी जाए तो भी। तीसरा लिखेगा एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस, aggregate TDS and TCS, aggregate TDS and TCS during the previous year, during the previous year is 25,000 or more। ब्रैकेट में लिखेगा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन 50,000, मतलब अगर टीडीएस काटा गया है 25,000 रुपया, और अगर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट है 50,000 टीडीएस काटा गया है, तो तेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अरे भाई इतना टीडीएस कट रहा, मतलब आपको कमाई बहुत ज़्यादा हो रहा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चौथा बात, फोर्थ बात लिखेगा, लिखो डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स अकाउंट, deposit in one or more savings account of a person is rupees 50 lakh or more during the previous year। सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा रुपया अगर तेरा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये चार केसेस में बेसिक एग्जेम्पशन, तुम्हारा जीटीआई अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस ना भी करे, तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पर रिटर्न फाइल में किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? कंपनी और फर्म को भैया करना ही पड़ेगा, भले उसका जीरो इनकम है तो भी करो। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई, एजेपी, इन लोगों के लिए अगर आपका जीटीआई या डिडक्शन से पहले वाला अमाउंट, मैंने कैपिटल गेन अगर हो तो डिडक्शन से पहले वाला अमाउंट अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस ना करे तो रिटर्न फाइल ना करो, और करे तो करो। लेकिन पहले 3 केसेस बताएं, फिर 4 केस, टोटल 7 केसेस ऐसा था जहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू चेक योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी एक हो जाएगा तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो, वेरी गुड, थैंक यू।